नमस्कार, दीक्षा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि जो अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस हैं उसमें ग्रुप डी, यूपीपी और ये सारे एग्ज़ामिनेशंस हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें आपको मैथ्स के, रीजनिंग के और जीएस जीके के सारे पार्ट जो हैं वो सीक्वेंस वाइज मिलते रहेंगे और सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे और वो चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस को। सबसे पहले जो हम लोग के पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पहले आपको एक चीज़ बताना है। वो जैसे आपको पता है कि A/B अगर आपको दिया हुआ है 1:2 और B/C आपको दिया हुआ है 3:5 और आपसे इस पे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि A/B/C क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि C/B/A क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है सिर्फ कि A/C बताइए और आपसे C/A पूछ सकता है। ठीक, तो अगर आप इसको पहले ABC का रेशियो अगर आप निकाल लेंगे तो उसमें फिर जो भी पूछेगा आप उसको इधर उधर करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि A/B/C की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब देखिए इसमें ये होगा कैसे। जैसे इसमें एक चीज़ तो क्लियर है सबको कि A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, B की वैल्यू यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 3। तो B की वैल्यू यहाँ पर 2 है, B की वैल्यू यहाँ पर 3 है, मतलब B की जो वैल्यू है वो दोनों जगह अलग अलग है। तो दोनों जगह सेम करना होगा। सेम करने के लिए हम दो मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों मेथड हम आपको बता रहे हैं। जो हमारा पहला मेथड है वो ये है कि अगर हम A/B किसी चीज़ को 1:2 लिख रहे हैं ना, तो हम उसको A/B में 1/2 लिख सकते हैं। अगर A/B की वैल्यू 1:2 है तो A/B की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक, दूसरे में B/C की वैल्यू आपको कितना दिया, मतलब B/C की जो वैल्यू है वो कितना है 3/5। ठीक, अब आपको एक काम ये करना है कि जो वैल्यू अलग है, कौन सी वैल्यू अलग है, B, यहाँ पर 2 है B की वैल्यू और यहाँ पर 3 है, तो जो यहाँ पर B की वैल्यू है वो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पर B की वैल्यू है वो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। अब आप देखेंगे कि B की दोनों वैल्यूज़ सेम हो गई। तो A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 6 हो गई और C की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो अब अगर हमसे पूछेगा कि A/B/C तो हम बता सकते हैं कि 3, 6, 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे C/B/A पूछा होता तो 10:6:3 बता देते। ठीक है, अगर हमसे सिर्फ A/C पूछा हुआ है तो 3:10 हो जाएगा। ये तो हो गया पहला मेथड। सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड में आपको ये करना है कि अब देखिए आपके पास A और B की वैल्यू कितनी है 1 और 2, तो आपने 1 लिखा फिर 2 लिखा। फिर B/C की वैल्यू कितनी है 3:5, तो B के नीचे B लिखिए और यहाँ पर हो गया 5। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, हमको ये करना है कि 3 के बगल में जो स्पेस खाली है वो 3 लिख देंगे, 2 के बगल में जो स्पेस खाली है वहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आंसर आया था वही आंसर सेम यहाँ भी आया है, मतलब A/B/C की वैल्यू जो यहाँ पर है वही रेशियो यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपसे ABC पूछा गया तो 3, 6, 10 होगा, CBA पूछा गया तो 10:6:3, आपसे A और C पूछा गया तो A का 3 है और C का 10 है तो 3:10, C और A का पूछा गया तो 10:3, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि ABC के टर्म में ही आए,
हो सकता है आपको पी क्यू आर के टर्म में भी आ सकता है, जैसे पी रेशियो क्यू दिया होगा, फिर क्यू रेशियो आर दिया होगा। यही रेशियो ऐसे दे सकता है कि राम और श्याम की आयु का आय का अनुपात इतना है, फिर श्याम और अजय की आयु का अनुपात, तो यहाँ पर भी श्याम है, यहाँ पर भी श्याम है, तो ए बी सी हो, कोई नाम हो, कोई धातु, किसी भी टर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको करना इसी प्रोसेस है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। ज़रा आप एक चीज़ देखिए, बड़ा वाला भाग 52 है, उसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में बड़ा वाला भाग कौन सा है, 2, तो जो 52 है वो बड़े वाले का मान है, मतलब 2 का मान कितना है, 52। आप खुद सोचिए, अगर 2 का मान 52 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 26, मतलब 1 अनुपात का मान आपने कितना निकाल लिया, 26 निकाल लिया। तो अब वो संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या है, 2 और 1, टोटल संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो जब 1 का मान 26 है तो टोटल संख्या का मान पूछा होगा, तो 26 या 78, मतलब 78 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से, जैसे बड़ा वाला भाग 52 है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 2, मतलब 2 का मान जो है वो हमारा 52 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और हमसे पूरी संख्या पूछा है, पूरी संख्या का मतलब ये हो गया कि 2 और 1 3, ये पूरी संख्या है, तो 1 का मान अगर हमने 26 निकाला तो 3 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप देखेंगे एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जो ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर इस तरह के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से अच्छे खासे क्वेश्चन को उठाते हैं, इसीलिए हमने ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न स्टार्ट किया है। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या का 60%, संख्या का मतलब हम कुछ भी मान लेते हैं, कोई संख्या ए मान लें, ठीक है, इसका 60% को क्या हम 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या हम बी मान लें, 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो हम ए को रहने दें, बी को भी इधर ही लाते हैं। अब ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 5 दूना 10 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 3 9। तो जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 10:9। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस देखिए, इसमें 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि 2 संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक है ना। पहली बात तो ये कि अगर 2 संख्याएं 5:6 में हैं तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते जो 5 और 6 के रेशियो में नहीं आएंगे। अब देखिए, 2 से इसको 5 में काटेंगे, 2 से 6 बार में, ये भी संभव है। 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, ये भी संभव है। ये भी 4 से कट जाएगा, 5 और 6 में, ये भी कट, मतलब ऑप्शन तो सारे पॉसिबल हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास संख्याएं हैं क्या, सभी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं पहले। ऑप्शन से कैसे चेक होगा, देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा 10 और 12 अगर सही ऑप्शन होता तो इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ेंगे और तब काटेंगे तो 7:8 आना चाहिए। तो अगर पहले ऑप्शन से देखा जाए तो 10 और 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 6 जोड़ने पर हो जाएगा 16, और इसमें 6 जोड़ने पर हो जाएगा 18, और इनको काटने पर 7:8 आना चाहिए, लेकिन आप इनको किसी से भी काट दीजिए तो ये 8 होगा और ये 9 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक। दूसरा है 20 और 24। अगर आप 20 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 30, इसको भी अगर आप काटेंगे तो ये 13 होगा और ये 15, ये भी नहीं आ रहा 7:8, ये भी हमारा गलत है। 15 और 18 में इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो ये हमारा 21 होगा, और इसमें 6 जोड़ दें तो ये हमारा 24 होगा। तो 3 से 7 बार में, 3 से 8 बार में, मतलब ये हमारे ऑप्शन को या फिर जो स्टेटमेंट क्वेश्चन कह रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक।
क्वेश्चन में ये बोला था कि पहले जो संख्याएं थी वो 5 और 6 के रेशियो में थे, लेकिन बाद में इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा गया। तो आप उन दोनों संख्याओं में, जैसे इन दोनों में अगर हमने 6 जोड़ा तो ये 21 हो गया, और ये 18 में 6 जोड़े तो 24 हो गया, और तब 6 जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो हमारा 7:8 आ रहा है। ठीक है ना, ये क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है। देखिए अगर आधा 72 है तो पूरा 144 होगा, हमको तो पूरे से ही मतलब है ना, तो पूरा हमारा 144 होगा, मतलब 3, 2, 5 और 1 6 का मान हमारा 144 होगा, तो 6 का मान हमारा 144 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको काटेंगे तो हमारा 24 आंसर आएगा, मतलब 1 का मान जो होगा वो हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये पूछा गया तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। देखिए एक सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है ना, तो 1 का मान 24 है, मतलब वो संख्या तो 24 होगी, लेकिन हमसे संख्या थोड़ी ना पूछा, हमसे पूछा कि उस संख्या का वर्ग क्या होगा, मतलब 24 का वर्ग। तो आपको पता है कि 24 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 576। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो इन तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, लेकिन उन संख्याओं के योग का आधा 72 है। तो पहले हम पूरा निकालिए, 72 का डबल कितना हो जाएगा, 144, मतलब आधा अगर 72 है तो पूरा 144 होगा, और जब पूरा 144 होगा तो पूरा का मतलब इन तीनों संख्याओं का योग, तो 3, 2, 5, 1 6 का मान 144, तो 1 का मान 24, 6 से इसको काट लिया, और 1 का मान 24 हो गया, तो सबसे छोटी संख्या 1 है तो ये 24 ही होगी। और हमको क्वेश्चन में बोला है कि संख्या का आप वर्ग बता दो, तो हमने क्या किया, 24 का वर्ग कर दिया, तो 576 आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। चलिए ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यह है P/18 और प्रोपोर्शन 5:3, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा समानुपात। ये प्रथम समानुपात, द्वितीय है, तृतीय और ये चतुर्थ। इसमें सीधी सी भाषा में एक चीज़ जान लें, कोई फॉर्मूला इसमें बेसिकली नहीं होता तो है, लेकिन उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे किनारे वाला सबसे किनारे से मल्टीप्लाई होगा, सबसे बीच वाला सबसे बीच से मल्टीप्लाई होगा, बस यही चीज़ है। अब अगर इसको करना चाहते हैं आप तो देखिए, सबसे किनारे वाला सबसे किनारे से अगर मल्टीप्लाई होगा तो P × 3 हो जाएगा बराबर 18 और × 5, मतलब हमने सबसे किनारे वाला सबसे किनारे मल्टीप्लाई किया और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई किया, तो 3 से काट दिया तो 6, तो P की वैल्यू कितनी होगी, 6×5 = 30, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, आप चेक भी कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन जो है ये 2017, 2016, 2016, मतलब सेम ईयर में ही अलग अलग डेट्स पे रिपीट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप ये देख भी सकते हैं एक पैटर्न भी बनता है कि अगर कोई क्वेश्चन आया है तो फ्यूचर में भी उसके आने के चांसेस होते हैं। बस ये हो सकता है कि डाटा थोड़ा बदल सकता है, यहाँ पे 12 है तो 15 हो सकता है, कुछ डाटा चेंज करके सेम क्वेश्चन को वो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ज़रा इसका चतुर्थ अनुपात, हमने पहले ही बोला है ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा नहीं पता तो चौथे को हम कुछ मान लेते हैं। चौथे को सपोज करो आप, ये 12 है, ये आपका 18 है, ये आपका 20 है, और चौथा हमको नहीं पता होता, मान लें। बोला क्या हमने कि सबसे किनारे वाला सबसे किनारे में मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला मल्टीप्लाई होगा बीच में, बस वही काम करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि 12 × x बराबर 18 और गुणे क्या हो जाएगा 20। तो आप अगर 6 से काटो तो 2 बार में, 6 से काटो तो 3 बार में, 2 से फिर इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 10, तो ये 30, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 30 आ गया। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, ये चीज़ जो है ठीक, ये 30 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे भी, क्योंकि रुपए पैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कभी भी रिपीट हो सकता है, कभी भी किसी एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ठीक है, ज़रा सोचिए, आपके पास टोटल आपके पास 56 रुपये हैं। ठीक है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। ठीक है, तो उस थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 1 रुपये,
50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। मतलब हम कह सकते हैं 1 रुपये, 50 पैसे को हम 1/2 रुपये और 25 पैसे को 1/4 रुपये में हम लिख सकते हैं, ठीक ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कुल मिलाकर आपके पास 56 रुपये हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। मतलब ये आपके 50 पैसे हैं और ये आपके 1 रुपये और ये आपके 25 पैसे हैं। तो 50 पैसे वाला 25 पैसे के क्या है, 2 गुना है। तो अगर ये 25 पैसा वाला x हो तो 50 पैसा वाला इसका 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 1x 2x हो जाएगा। फिर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या फिर तथा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। मतलब ये जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है इसकी 4 गुनी है। तो हम इसको x के टर्म में ना लेकर के देखिए तो शुरू करते हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। तो ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो गई, ये 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो इसकी ये 4 गुनी है। तो अगर मान लीजिए ये इसका ये 4 गुना होगा तो 0.5 होगा, तभी तो ये इसका 4 गुना होगा। तो अब इसको थोड़ा सा अनुपात अगर हम सीधा करना चाह रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर इसको 4x लें तो ये 1x हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और तब ये उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 2x। अब ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ज़रा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। तो ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो गई, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो अब जो है हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आता तो हमने उसको सीधा कर लिया। अब ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि टोटल जो रुपए हैं वो 56 हैं। टोटल रुपए 56 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपये के x सिक्के तो 1x, आधा रुपये के 4 सिक्के तो 2x, प्लस 1/4 रुपये के 2 सिक्के तो कितना हो जाएगा आपका, x/2, ठीक ना। और ये टोटल मिला के हमारे पास कितने रुपए हो रहे हैं, 56 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है कि आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 2x प्लस 4x प्लस x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 56। तो 4 2 6 1 7, तो 7x/2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 56 है। 7 से काटेंगे तो 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है ना। अब पूछा आपसे क्या गया, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 4x है ना, और 1x का मान कितना है, 16। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे 25 पैसे वाला पूछता तो 1x की वैल्यू 16 है, तो 16 दूना ये क्या हो जाता, 32 हो जाता, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझते हैं। देखिए आपके पास सिक्कों की जो संख्या है वो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के टर्म में है। तो हम 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के टर्म में, ठीक ना। और ये कह रहा है कि जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ना वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 2x है, तो 50 पैसे वाला इसका 2 गुना है, तो ये 4x हो जाएगा। और ये 50 पैसे वाला इसके 2 गुना है और इसके 4 गुना है, तो इसको 1x होना पड़ेगा, तभी तो इसके 4 गुना 4x हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि सभी रुपए को अगर हम जोड़ लें, मतलब इतना प्लस ये 50 पैसे वाले और प्लस ये 25 पैसे वाले, तो टोटल हमारे पास 56 रुपये होने हैं, ठीक ना। और इसको हम सॉल्व करें तो ये x हो रहा है और इसको काट दिया तो ये 2x हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x/2, ये हो गया आपका 56। इसको सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू 16 मिल रही है। अगर 50 पैसे का पूछ रहा है तो 50 पैसे वाला 4 था, तो 16 चौको 64। अगर हमसे 25 पैसे का पूछेगा तो 16 दूना 32। अगर हमसे 1 का पूछेगा तो 16 एकम 16, ठीक है। तो ये हमारा 64 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। P और Q के वर्तमान वेतन में
क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हो गई। अब ज़रा एक बात बताइए कि 4 और 3 के अनुपात में है, तो 4 और 3 के अनुपात में होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम एक को 400 मान लें और एक को 300 मान लें, ठीक है। अब पहले में 10% बढ़ रहा है और दूसरे में 5%। अगर ये 10% बढ़ेगा तो 110% होगा, और अगर ये 5% बढ़ेगा तो ये हमारा 105% हो जाएगा, ठीक ना। तो हम 2 0 से 2 0 काट दें, फिर 2 0 से 2 0 काट दें, ठीक है। और हमारे पास क्या कटने वाला है, हम 5 से अगर काट दें तो ये 22 हो जाएगा, 5 से काट दें तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 22 चौको 88 इधर हो जा रहा है और उधर क्या हो जा रहा है, 21 तिया 63, तो 88:63 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हुआ ये कि P और Q का जो मासिक वेतन का अनुपात था वो तो 4:3 था, तो हमने इसको 40 और 30 भी मान सकते थे, 400 और 300 भी मान सकते थे, तो हमने इसको 400 और 300 मान लिया। ये 400 और ये 300, पहले में 10% बढ़ा है तो 110% हमने कर लिया। 10% बढ़ने का मतलब तो 110% हो गया, तो 400 का 110% और दूसरे में 5% बढ़ा है तो 300 का 105%। फिर हमने इसको काटा है तो 88:63 हमारा आंसर आया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक मिश्रण में मिट्टी और बाजरा, ये मिट्टी है, ठीक ना, तो मिट्टी और बाजरे का जो अनुपात है, ये मिट्टी और बाजरी का जो अनुपात है वो 11:8 है, और यहाँ पे बाजरे और सीमेंट का अनुपात 6:7। अब यहाँ पे 3 ही चीज़ है, अनुपात 4 हैं। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़े थे कि मिट्टी और बाजरा, मान लेते हैं मिट्टी और बाजरे का जो रेशियो है वो कितना है, 11:8, ठीक है। उसके साथ बाजरे और सीमेंट का रेशियो, देखिए बाजरे और सीमेंट का जो रेशियो है वो 6:7 है। पहली चीज़ तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मिट्टी का मान 11 है और बाजरे का मान 8 है, यहाँ पर बाजरे का मान 6 है, मतलब 6 है, तो दोनों जगह बाजरे का मान अलग अलग। तो अभी हमने बताया था कि मिट्टी और बाजरा कितना है, 11, 8, ठीक। बाजरा और सीमेंट कितना है, 6 और 7। और उसके बाद हमको क्या करना है कि 6 के बगल में जो जगह खाली है वो 6 लिख देंगे, 8 के बगल में जो जगह खाली है वो 8 लिख देंगे, ठीक ना। तो 11 छक्के 66 ये हो जाएगा, 48 ये हो जाएगा और 56 ये हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा आ गया अनुपात तीनों का। लेकिन हमसे तीनों का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मिट्टी और सीमेंट का, मतलब पहला वाला और अंतिम वाला। तो ये हमारा मिट्टी है और ये हमारा सीमेंट है, तो 66:56। अब हमसे 2 ही चीज़ का पूछा और हम इसको एक काट सकते हैं, तो ये आपका 33 हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा 2 से काटने पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2-3-5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। देखिए आपके पास 3 चीज़ें हैं, 3 मान आपके पास है, वो है ए, बी और सी, ठीक है। तीनों में अनुपात जो है वो 2, 3 और 5 का है, ठीक है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। ये जो सी का मासिक वेतन है ना, ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200। अनुपात में कितना अधिक है, 3। तो 3 अनुपात में अधिक और 3 का मान कितना हो गया, 1200। क्वेश्चन कह रहा है कि सी का जो अनुपात है वो बी से कितना अधिक है, 1200। तो अनुपात में कितना अधिक है, 3, मतलब 3 का मान 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 400। हमसे पूछा है बी का वार्षिक वेतन बताइए। बी का अनुपात कितना है, 3 है ना। 1 का मान अगर 400 है तो बी का मान है 3, तो 3 × 400 कितना हो जाएगा इसका, 1200। लेकिन ये 1200 हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया था वो मासिक महीने का दिया था और हमसे जो पूछा है वो वार्षिक का पूछा है, मतलब सालाने का पूछा है। तो एक चीज़ तो यहाँ समझिए कि अगर 1 महीने का 1200 है तो 1 साल का निकालना है तो हम सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14,400 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट जो दिया था वो महीने पर दिया था, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वो वार्षिक पर पूछा है। तो हमने महीने का निकाल के फिर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वार्षिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके थे क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं।
चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी क्वेश्चन थे ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस को देखा है। अब इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो अब आपको ये करना है कि आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोज़ इस पर लेके आएंगे। और अब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।